हेलो बच्चों, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 जो एनसीईआरटी से। क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। रिएक्शन दिया गया है, यहाँ देख रहे हैं दो पार्ट दिए गए हैं और इसमें कैलकुलेट क्या करना है, डेल्टा जी नॉट और केसी की वैल्यू बताना, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है और स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 2Cr प्लस 3CD2 प्लस 2Cr3 प्लस 3CD। कैलकुलेट क्या करना है, डेल्टा जी नॉट। कैलकुलेट क्या करना है, डेल्टा जी नॉट। तो डेल्टा जी नॉट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जानते हैं डेल्टा जी नॉट होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये तो होता है। एन की वैल्यू क्या है निकाल लेंगे अभी। एफ को तो पता ही होता है 96,500 होता है। एफ की वैल्यू कितनी होती है, 96,500 कूलाम। एन की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि 3CD2 प्लस मतलब 3 दूनी 6 से क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब चेंजिंग कितने इलेक्ट्रॉन की हो रही है, 6 इलेक्ट्रॉन की हो रही है। मतलब यहाँ से देख रहे हो यहाँ पर, और इसमें चेक करिए तो CD2 प्लस से क्या हुआ, CD हुआ, तो क्या होगा यहाँ पर, रिडक्शन होगा। तो इस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन की चेंजिंग कितना आ रहा है, Cr से क्या हो रहा है, ये 6 प्लस हो जा रहा है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। क्लियर। ई नॉट सेल की वैल्यू चाहिए, ई नॉट सेल निकाल लीजिए। ई नॉट सेल क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड होगा, ये तो होता है। अब जानते हैं एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, रिडक्शन होता है। तो एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन का। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, क्रोमियम का हो रहा है। और रिडक्शन किसका हो रहा है, कैडमियम का। तो पहले कैथोड लिखा है तो कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये होगा किसका, CD2 प्लस CD ई नॉट Cr से क्या होगा, 3 प्लस होगा। अब इनकी वैल्यू क्या है, टेबल में दिया गया है, टेबल को देख लेंगे। कैडमियम की वैल्यू कितनी होती है, -0.40, माइनस क्रोमियम का कितना दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, -0.74। सॉल्व करेंगे आ जाएगा ये प्लस 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट आ जाएगा ई नॉट सेल की वैल्यू। अब देखो यहाँ ई नॉट सेल मिल गया। कैलकुलेट क्या करना है, डेल्टा जी नॉट। तो इसको निकाल लीजिए। डेल्टा जी नॉट क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो एन की वैल्यू कितना है, 6 है, 6 रखिए। और एफ की वैल्यू दिया है 96,500 और ई नॉट सेल की वैल्यू आया है 0.34। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका, माइनस 965 इसको कर लेंगे और यहाँ 6 इंटू ये पॉइंट हटा देंगे, क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और माइनस 965 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये 24 मतलब ये 204 हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 196860। ये आ जाएगा क्या, जूल। ये क्या आएगा, जूल आएगा। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू, ये जूल में, किलो जूल में निकालना होगा तो क्या करते हैं, 1000 से भाग कर देंगे, डिवाइड करिए, आ जाएगा -196.860 किलो जूल। क्लियर। ये वैल्यू आ गया किसका, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ गई। अब निकालना क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू। तो फार्मूला क्या होता है, अगर केसी की वैल्यू निकालना है इसके लिए फार्मूला क्या है, लॉग केसी की वैल्यू क्या होती है, देखिए फार्मूला याद होना चाहिए। ये होता है एन ई नॉट सेल अपान 0.059। एक फार्मूला तो ये होता है, दूसरा फार्मूला डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है -2.303 RT और लॉग क्या होता है, केसी होता है। एक तो ये होता है, अगर उसको हम कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करेंगे तो एक फार्मूला ये होता है। इसको याद करेंगे तो ज़्यादा हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी को याद रखिएगा, एन ई नॉट सेल बाय 0.059 वैल्यू सब पता है, पुट कर दीजिए लॉग
के सी, एन की वैल्यू क्या है 6 है, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है 0.34 अपान 0.0591, यहाँ 1 भी कर सकते हैं। तो कितने पे डेसिमल है ये 4 पॉइंट, ऊपर कितना है 2 है। तो क्या करेंगे, एक लाइन और बढ़ा लीजिए, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 34 10⁻⁻2 और ये 591 इंटू 10⁻⁻4 और सॉल्व करिए इसको, ये आ जाएगा 204 और 10 की पावर क्या है -2 हो जाएगा और इस पावर को ऊपर ले जाओगे 10⁻4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 591, ये हो जाएगा 204 और 10 टू पावर क्या मिलेगा 2 मिलेगा और 591 या 20, 4 के बाद डबल जीरो लगा देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 591, कितनी बार जाएगा ये 5 चौक 20, लगभग 4 बार, लेकिन 4 बार नहीं जाएगा ये लॉग केसी की वैल्यू है। तो लगभग अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा ये आ जाएगा 34.576, ये हो जाएगा लॉग केसी, डिवाइड करके देखेंगे आएगा 34.576। केसी निकालना है तो केसी के लिए क्या होगा एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग 34.576। अब एंटी लॉग कहाँ से देखेंगे, टेबल से देखेंगे, तो टेबल में इसको चेक करेंगे कि कहाँ पर आ रहा है, इतना नोट करिए, फिर टेबल देखते हैं क्या होगा। नोट करिए, देखिए टेबल को खोलिए, आपके एनसीईआरटी बुक में पीछे दिया गया है, उसको खोल के देखेंगे कैसे हम एंटी लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा, देखिए कितना है 34.576, ये इतना वैल्यू है एंटी लॉग में, ये किसकी वैल्यू है एंटी लॉग की। देखिए पॉइंट के पहले कितना लिखा है 34 लिखा है, पॉइंट के पहले क्या लिखा है 34, जो भी पॉइंट के पहले लिखा हो तो उसको 10 टू पावर में लिख लेते हैं, 10 टू पावर क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। अब इसका काम खत्म हो गया, बचा क्या 0.576, ये एंटी लॉग में बचा भाई, 34 किस में हो गया पावर में हो गया। अब इसको टेबल में देखना है, एंटी लॉग खोलिए, एंटी लॉग में क्या करेंगे, जो 0.57 है 0.57 जाइए वहां नीचे, 0.57 में नीचे जाइए, वहां पर देखेंगे उसके 0.57 जहां लिखा गया है, जो कॉलम है कौन सा छठा कॉलम, छठे कॉलम में जाएंगे, जो 6 दिया गया है कॉलम में, इसी के सीधे में पहले 0 फर्स्ट कॉलम है जिसको 0 कहते हैं, फिर 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा 6, तो 0.57 के जो कॉलम है 6 उसी के सीधे में देखेंगे वैल्यू क्या दिया गया है, देखिए वैल्यू क्या है, वहां देखेंगे दिया होगा 37 और 67, 37-67 दिया होगा। देखिए 0.57 के सामने किस कॉलम में देखना है, छठे कॉलम में देखना है, और वैल्यू कितना लिखा गया है, ये टेबल में चेक कर लीजिए 3767 मिला ना, क्लियर। तो चलिए यहां देखो, अब ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, देख रहे हैं इसकी वैल्यू जो मिली कितना 3767। अब ये जो वैल्यू आया है कुछ नहीं करना, पहले पॉइंट जो पहला डिजिट है वहां पर डेसिमल लगा देना है, और पावर में क्या मिला है ये 10 टू पावर 34, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। पॉइंट के पहले जो दिया रहेगा उसको पावर में लिख लेंगे, उसके बाद 2 डिजिट को, पॉइंट के बाद 2 डिजिट को पकड़ेंगे जो एंटी लॉग टेबल में दिया गया पॉइंट के बाद, फिर उस ये क्या है डिफरेंस होता है, सॉरी ये क्या होता है कॉलम होता है, इसके बाद भी कोई डिजिट दिया रहेगा वो डिफरेंस होता है। तो छठे कॉलम में देखेंगे, छठे कॉलम में उसकी वैल्यू क्या दिया है 3767 दिया है कि नहीं, उसको लिख लेंगे, उसके बाद पहले डिजिट पर क्या लगा देंगे फर्स्ट डिजिट, यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, ये एंटी लॉग 0.576 की वैल्यू हो जाएगा, और जो पॉइंट के पहले लिखा पावर में लिख देंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा केसी की वैल्यू कितना आएगा 3.76 इंटू 10 टू पावर 34, ये हो जाएगा क्या फाइनल आंसर हो जाएगा, केसी की वैल्यू हो जाएगी, क्लियर। नोट करिए
सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड दिया गया कि Fe2 प्लस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe3 प्लस में। Ag प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में। तो पहले इसमें चेक करें किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं Ag से क्या हो रहा है, Ag प्लस हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ होता है, ये कैथोड पर होता है। और Fe2 प्लस से क्या हो रहा है, Fe3 प्लस हो रहा है। Fe2 प्लस से क्या हो रहा है, Fe3 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन होगा। ये कहाँ पर होता है, एनोड पर होता है। क्लियर। इलेक्ट्रॉन की चेंजिंग कितना हो रहा है, प्लस से 0 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस से 3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो एन की वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ पर, 1। एफ की वैल्यू पता ही है 96,500 कूलम। इनॉट सेल की वैल्यू निकालना है क्योंकि डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करना है। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता माइनस एन एफ ई नॉट सेल। फार्मूला ये है एन एफ ई नॉट सेल। तो एन पता है, ये पता, ई नॉट सेल निकाल लीजिए। ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड में कौन सा रिएक्शन होता है, Ag प्लस से Ag। तो लिख सकते हैं ई नॉट Ag से Ag में कन्वर्ट हो रहा है Ag प्लस से, और माइनस ई नॉट Fe2 प्लस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe3 प्लस में। क्लियर। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है टेबल से देख लेंगे कितना दिया है। और दूसरी बात तो याद भी होना चाहिए, इसका होता कितना 0.80 माइनस, और इसका कितना होता है Fe2 प्लस से Fe3 प्लस में हो रहा है। तो क्या होता है इसका 0.77 क्या आएगा, ये 0.03 वोल्ट। इनॉट सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.03 वोल्ट। क्लियर। अब डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हैं। डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट सेल, यहाँ एन की वैल्यू 1 है, 96,500 इंटू 0.03। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये माइनस हो गया 96,500। 500 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.03 इंटू 100। पैसों को निकाल लीजिए इसमें से। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा माइनस 965, और 100 से मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 5 3 15 36 18 19। ये आ जाएगा क्या, जूल आ जाएगा। ये किलो जूल की बात करेंगे क्या आएगा, ये माइनस 2.895 किलो जूल। ये डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर। अब क्या निकालना है, Kc की वैल्यू। तो पता है फार्मूला, लॉग Kc क्या होता है, एन ई नॉट सेल बाई 0.0591। एन की वैल्यू क्या है, 1 है। ई नॉट सेल की वैल्यू 0.03 और 0.0591। सॉल्व करिए इसको, क्या आएगा, 0.2 पर है तो आ जाएगा 3/5.91। कितनी बार जाएगा ये, 50-25। ये लगभग इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 0.508। ये आ जाए किसकी वैल्यू, log बेस 10 Kc की वैल्यू आ जाएगा 0.508। ये तो आएगा। Kc निकालना है तो Kc क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा 0.508। अब देखो एंटी लॉग की वैल्यू कैसे निकालते हैं। यहाँ देख रहे पॉइंट के पहले क्या है, 0 है। तो 0 है तो 10 की पावर क्या लिखेंगे, 0। और 10 की पावर जो 0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो अगर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, 0.508। अब एंटी लॉग टेबल को उठाइए और उसमें देखिए जो एंटी लॉग में 0.50 में 8वें कॉलम में देखिए क्या लिखा है। मतलब 0.50 में कौन सा कॉलम देखना है, 8वां कॉलम। देखिए टेबल उठाइए, देखिए एनसीईआरटी में पीछे दिया गया बुक में एंटी लॉग टेबल। देखिए फिर से बताइए क्या वैल्यू आ रहा है।
तो यहाँ पर देख रहे हैं पहुंच गए होंगे 0.50 पर। उसी के सामने 8वां कॉलम देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ लिखा होगा 3221 लिखा होगा। कितना लिखा होगा, 3221। तो एंटी लॉग 0.508 की वैल्यू क्या है, 3221 है। और पहले 0 है तो 10 टू पावर क्या होगा, 0 लिख सकते हो। और पहले डिजिट पर क्या लगा देंगे, डेसिमल, तो ये आंसर हो जाएगा। या 3.22 पावर 0 है, कोई मतलब ही नहीं, पावर 0 का मतलब 1 होता है, 10 टू पावर 0 का मतलब क्या, वैल्यू 1 होती है। तो केसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.22। क्लियर, नोट करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।